बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं कोई कारोबारी वीडियो नहीं लेकर आया हूँ। आज मैं नहायत पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से कोई बात करूँगा, जिसमें गोल सेटिंग के बारे में, एक ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम टॉपिक है जिसको बोलते हैं गोल सेटिंग, जो कि हम लोग, मैं भी उनमें शामिल हूँ, हम लोग नहीं करते। अब आपको मैं समझाने के लिए कुछ एग्जांपल देता हूँ कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए। मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, ताकत। लेकिन सबसे पहले तो पहाड़ चाहिए ना। पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ होगा तो उस पर चढ़ेंगे ना। तो बिल्कुल हमारे जो गोल्स हैं वो सेम लाइक पहाड़ है। एक जहाज़ है, समुंदर में जा रहा है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन मीटर है वो हमने बंद कर दिया है या वो निकाल लिया है। उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि उसने किस साइड पे जाना है, कहाँ जाना है। तो वो जहाज़ कहीं पहुँच सकेगा? नहीं पहुँच सकेगा, यकीनन नहीं पहुँच सकेगा। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी जो है ना, वो जो ह्यूमन बीइंग है वो एक गोल सेट है, उसका एक वो गोल सेटिंग के हिसाब से बनी हुई है, टारगेट एक सेटिंग के हिसाब से बनी हुई है। तो उसमें ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी के कुछ गोल सेट करने पड़ेंगे अगर हमने कामयाबी हासिल करनी है, तरक्की करनी है। उसके लिए क्या है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो फार्मूला है स्मार्ट फार्मूला, SMART। उसको बोलते हैं स्मार्ट गोल सेटिंग फार्मूला। गोल आपके शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। तो स्मार्ट फार्मूला की मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊंगा। स्मार्ट में सबसे एस जो है, सबसे पहले वो है स्पेसिफिक। आपका जो भी गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो मखसूस होना चाहिए। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी लेनी है, तो वो आपके माइंड में चीज़ होनी चाहिए कि मैंने कौन सी गाड़ी लेनी है। अगर आप सिर्फ ये सोच लेंगे कि मैंने एक गाड़ी लेनी है, तो वो उम्मीद है कि कभी नहीं हासिल होगी। जब आप एक टारगेट सेट, गोल सेट कर लेंगे कि हाँ मैंने फ़लाँ गाड़ी लेनी है, फ़लाँ कंपनी की फ़लाँ मॉडल गाड़ी लेनी है, तो आप उस टारगेट को, गोल को सेट कर लेंगे, तो उम्मीद है कि आप उसको अचीव कर सकेंगे इंशाल्लाह। सेकेंडली, जो सेकंड वर्ड है वो है एम जो आपका गोल हो वो मैयरेबल हो, कि आप उसको मैयर कर सकें कि वो आपको कितनी तादाद में चाहिए। ठीक है, वो सबसे पहले देखें, आपने एक वेट लूज़ करना है और आपने उसकी कोई मिकदार नहीं रखी। आपने वेट लूज़ करना है, आप एक मिकदार रखते हैं मैयरेबल के जी, मैंने 10 kg वेट लूज़ करना है, 5 kg वेट लूज़ करना है, ये मैयरेबल है। अगर आप कोई ऐसा गोल सेट करते हैं कि जो जिसकी पैमाइश ही नहीं हो सकती, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मैं वर्जिश करूँगा और जितना मेरा वेट लूज़ हो गया, तो उससे कोई मैयरेबल आपको अचीवमेंट्स हासिल नहीं हो सकेंगे। थर्ड जो वर्ड है ए फॉर है अचीवेबल। आपका जो गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए, कि जो भी आप गोल सेट करें वो अचीवेबल होना चाहिए। जैसे हमने गाड़ी की बात की, अचीवेबल है। हमने वेट लूज़ की बात की, वो भी अचीवेबल है। इसी तरह कोई भी आपका गोल जो होगा वो थर्ड जो उसकी डेफिनेशन है वो अचीवेबल होना चाहिए। फोर्थ पर एस की हमने बात कर ली, एम की बात कर ली, ए की बात कर ली, अभी हम बात करेंगे आर की। वो जो आपका गोल है वो आपके मुतल्लिका काम से रेलिवेंट होना चाहिए, आपका वो रेलिवेंट होना चाहिए, आपके काम से मुतल्लिका होना चाहिए। और फिफ्थ नंबर पर जो है वो है टी फॉर टाइम बाउंड। आपका जो गोल है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, उसका एक अपने अरसा मुकर्रर करना है कि इस अरसे के अंदर मैंने ये काम अपना मुकम्मल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब कह दिया जाए कि बच्चे को कि भाई मैट्रिक कर लो, और मैट्रिक हमें पता है कि 10 क्लासों को कहते हैं, 10 सालों में होगा। अगर उसको कह दिया जाए भाई ठीक है तो मैट्रिक कर लो, वो कहे ठीक है जी मैं 20 सालों में कर लूँगा, तो क्या पॉसिबल होगा? क्या हम उस चीज़ को मानेंगे? नहीं मानेंगे। वो एक टाइम बाउंड है। हम कहते हैं कि जी मैट्रिक है तो इट मीन्स कि 10 ईयर्स एजुकेशन, अगर FA है तो इट मीन्स 12 ईयर्स एजुकेशन। वो एक टाइम बाउंड है, 12 साल का एक अरसा है। ठीक है, अगर मास्टर्स है तो जो हमारे करिकुलम के मुताबिक 16 साल का एक अरसा है, वो टाइम बाउंड है। अगर आपने कहना है मैंने वेट लूज़ करना है तो उसका आपने टाइम रखना है कि मैंने ये 6 महीने में करना है, 1 साल में करना है, एक महीने में करना है। उसका एक आपने टाइम बाउंड, टाइम लाजमी सेट करना है। अगर टाइम सेट नहीं करेंगे तो वो उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। मज़ीद जो डिटेल्स हैं, वीडियो लंबी हो रही है, मज़ीद डिटेल्स के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको और तफसील दूँ।